नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस वार्ता पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जिले के सम्मानित अध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता MLC धर्मेंद्र राय जी और विधायक सुनील पटेल जी हैं। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक आग्रह है अपने मीडिया साथियों का अभिनंदन करते हुए आज का जो मुख्य विषय है माननीय मुख्य अतिथि हम लोग बीच में रखेंगे वह विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष। मुख्य विषय केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसी पर आग्रह रहेगा कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्य अतिथि पूछेंगे। सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि पीसी प्रारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप जी, महानगर और जिले के अध्यक्ष प्रदीप जी और हंसराज जी, हमारे यहाँ के प्रभारी श्री अरुण पाठक जी, हमारे सभी सम्मानित माननीय विधायकगण और विधान परिषद के सदस्य साथी, जिला पंचायत अध्यक्ष और तो कोई नहीं छूट रहा है और मेरे पत्रकार मित्रों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल बेमिसाल ही नहीं देश के लिए स्वर्णिम काल यह रहा है। उसी को लेकर के आज आप सभी से आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से चर्चा करने के लिए आया हूं। 2014 से पहले देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। गरीबी हटाओ के नारे तो दिए जाते थे, लेकिन गरीबी हटाने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया। गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन 2014 से 2025 के बीच में आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। देश में जिन गरीबों के पास रहने का अपना घर नहीं था, उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन देने से लेकर के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प लेते हुए हर घर में शौचालय बनवाने से लेकर के कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने से लेकर के सौभाग्य योजना से जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली का उजाला क्या होता है नहीं देखा तो उनके घरों में बिजली लगवाते हुए, जिन घरों में दोनों समय भोजन का प्रबंध नहीं होता था, कोरोना काल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराते हुए। मैं जितनी चर्चा करूं वह कम होगी। प्रधानमंत्री जी ने गरीबी का जीवन स्वयं जिया था, इसलिए वह गरीबों का दर्द जानते हैं। और कांग्रेस जिसने लगभग 60 साल तक देश में शासन किया, वह गरीबों की बात करती थी लेकिन गरीबों का वास्तविक दर्द नहीं जानती थी। इसीलिए कहते जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। तो प्रधानमंत्री जी चूंकि उस दर्द को देखते हुए, उस दर्द से जूझते हुए एक गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में, देश के प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जब जिम्मेदारी लिए
तो अनेक उपलब्धियां हैं, और उन उपलब्धियों के क्रम में अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि अगर कोई बात आज कही जाती है तो पूरे देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं कि जो कहा जा रहा है वह इसलिए संभव है क्योंकि एक नारा भारत के 140 करोड़ लोगों की जिह्वा पर हर समय रहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज जब मैं आपके बीच में 11 वर्ष पूरे होने पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने दुनिया के 4 देश, अगर मैं कहूं अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है तो वो भारत है। सामरिक दृष्टि से अगर हम कहें 2014 से लेकर के 2025 के बीच में आतंकवादियों के जो हमले होते थे उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है उसके माध्यम से देने वाला भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है, पहले कहते थे कि सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। पहले अमेरिका का दुश्मन अगर पाकिस्तान में छिपा है तो अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुस करके अपने दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मारे तो वो जायज माना जाता था, लेकिन अगर भारत अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मारे तो उसको कहते थे नहीं ये तो गलत है। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है तो भारत की सेना भी पाकिस्तान में अगर देश का दुश्मन छिपा हुआ है तो उसके ठिकाने पर सटीक निशाना लगा करके उसको मार सकता है, उसके अड्डे को तबाह कर सकता है। और पाकिस्तान का जो सेना का मुख्यालय रावलपिंडी और उनके एयरबेस सब ध्वस्त कर सकता है। और यह कहां कैसे हुआ, ये भारत की जो रक्षा क्षेत्र में उपलब्धि है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। वो टेस्टेड है, टेस्टेड कहां, वो टेस्ट कहां किया गया, पाकिस्तान के ऊपर, और ट्रस्ट किसको है, पूरी दुनिया को। तो यह एक बड़ी उपलब्धि सामरिक दृष्टि से भारत ने अर्जित की है। आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न होने के साथ साथ अगर मैं कहूं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है, तो दुनिया के जो 4 देश 5 देश अपना वर्चस्व रखते थे उनको मालूम है कि भारत किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं है। भारत भी हर क्षेत्र में अपना तिरंगा फहरा सकता है और हम फहरा रहे हैं, यह हमारी उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम संपूर्ण भारत को एकजुट करते हुए देश के 140 करोड़ लोग, अभी पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के जवाब में जब हमारी सेना ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहा भारत ने हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि वह आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री चलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के भारत का मजबूती से पक्ष रखने का काम किया। अर्थात दल किसी का अलग होगा लेकिन देश के हित में 140 करोड़ पक्ष और विपक्ष या एकजुट है, यह भी एक संदेश देने का काम हुआ है। इस देश में आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने से पहले इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसा हिस्सा था जहां 2 निशान यानी 2 झंडे लगाते थे। वहां की सरकार के जो मंत्री थे वहां सरकारी वाहनों पे 2 झंडे लगते थे, लेकिन 2 निशान 2 विधान, वहां का अलग से संविधान होता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वह बलिदान साकार हो गया और हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जम्मू कश्मीर से 370 का सदा सदा के लिए समापन हो गया। अब जैसे वाराणसी में एक तिरंगा एक राष्ट्र के लिए फहराता है, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर सरकारी और गैर सरकारी भवन में अगर कोई एक ध्वज होता है तो वो तिरंगा होता है।
भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान होता है, तो यह हमारी उपलब्धि है। मैं भ्रष्टाचार, यह भारत के अंदर आप सब अवगत हैं कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार मतलब एक जैसे शिष्टाचार बन गया था। घोटाले की रोज खबर सुनाई देती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, उसका परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहने का साहस हर देशवासी के अंदर है। और गरीब कल्याण के लिए जो मैंने जहां से मैंने बात किया, गरीब कल्याण के लिए इतनी योजनाओं का जो अंबार है, इतनी योजनाओं की भरमार है, उस योजना के पीछे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उठाए गए कदम के परिणाम स्वरूप आज गरीबों को वह सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही जिसका उनको अधिकार था, जो उन्हें पहले मिलना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह उनको नहीं मिल पा रहा था। योजनाएं बनती थी, दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, तो जिनके पास पहुंचना है वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता था, और 85 पैसा बीच में, विशेष तौर से मैं कहूं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी या खा जाया करते थे। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में सीधा, ये डिजिटल क्रांति है, तकनीकी का हम हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। भारत के गांव हो या शहर हो, आज वह विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 775 जनपद, 543 लोकसभा क्षेत्र और 4000 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं वाराणसी में हूं, केवल वाराणसी की बात अगर मैं करूं तो वाराणसी 2014 से पहले का वाराणसी, 2014 के बाद 2025 का वाराणसी। आंख से अगर कोई अंधा भी होगा तो उसको भी ये दिखाई पड़ेगा कि बनारस बदल गया है, उत्तर प्रदेश बदल गया है, देश बदल रहा है। अगर कहीं बदला नहीं है तो जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, अभी भी वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाया है पहले उसको भी और जो अभी खा रहा है उसको भी पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगाने का काम करूंगा। तो आज देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सब के सामने जब यहाँ पर बैठा हूं तो 11 साल पूरे होने पर इसी जून के महीने में 21 जून को विश्व योग दिवस है। और विश्व योग दिवस ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया के लगभग सभी देश 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर योग करते हैं निरोग रहने के लिए। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। अगर अभी मैं 25 तारीख आने वाला है, 25 जून को आप सबको मालूम है, 25 जून जो आने वाला है, 50 साल ये जो श्री राहुल गांधी एंड कंपनी भारत के उस संविधान का अपमान करते हुए लेकर के पब्लिक को गुमराह करते रहे, इन लोगों ने संविधान की हत्या की, इस देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र को बंधक बनाया, मीडिया को पूरी तरह से बंधक बनाने का काम किया था। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और भारत का लोकतंत्र आज मजबूत हुआ है। भारत लगातार विजय यात्रा पर है और भारतीय जनता पार्टी भी विजय यात्रा पर है। भारतीय जनता पार्टी की इस विजय यात्रा से बौखलाए घबराए लोग भारत की विकास यात्रा को नहीं देख पा रहे, और उसको नहीं देखने के कारण जब चुनाव में पराजय होती है तो यह उसको हजम भी नहीं कर पाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का पाप करते हैं, काम करते हैं। तो मैं 11 साल की उपलब्धियों के क्रम में आपको यह भी बताऊंगा कि आज चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, ये अंतिम सांसें ले रहा है। अगर मैं कहूं कि डिफेंस सेक्टर में पहले हम दुनिया के अलग अलग देशों से केवल हथियार खरीदे जाने वाले देशों के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्टार्टअप का नारा दिया,
उसका परिणाम यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में देश ने ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि किया कि डिफेंस सेक्टर में ही 30 गुना हमारा निर्यात बढ़ा है। हमने अब हथियार केवल खरीदने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाले देश के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारी सरकार ने तकनीक के आधार पर तरक्की की। ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। शासन का मतलब अब देशवासियों की सेवा करना है, शोषण करना नहीं है, भ्रष्टाचार करना नहीं है। और योजनाओं के नाम पर सत्ता में बैठे लोग अगर तिजोरी भरने का काम करते तो वह युग ही समाप्त हो गया है। ये सच्चा राम राज्य है, सच्चा मोदी राज्य है, सच्चा सुशासन है, सच्चा विकास है। सरकार जितने भी योजनाएं लेकर आ रही है, समावेशी विकास अर्थात सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कि गरीब आदमी गरीब रह जाए, अमीर और अमीर हो जाए। गरीब भी मुख्य देश के विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बने और अमीर और अपने उद्योग लगावे और आगे बढ़े और देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनावे, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 1 बनावे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। 11 वर्षों में एक हमारी उपलब्धि यह भी है, पहले यह नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, इस प्रकार की जो बातें, निराशा से भरा हुआ भारत था, आज वो निराशा से बाहर आकर के यह विश्वास से कह सकता है कि आज सब कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और मोदी जी भरोसा देने का काम करते हैं, देश को विश्वास दिलाने का काम करते हैं। देश का युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं। मैं यहाँ आप सब लोग, चूंकि यहाँ आज 11 वर्ष की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल पर मैंने आपके सामने ये बातें रखी है और मैं ये गर्वपूर्वक कह सकता हूँ कि हम हर क्षेत्र में समाज जीवन का, राष्ट्र की आवश्यकता का, गांव हो, शहर हो, सभी क्षेत्रों में हमने विकास किया और सर्वांगीण विकास किया है। मैं काशी का उदाहरण, विरासत भी विकास भी। हम अपनी धरोहर को सुरक्षित भी रखने का काम करते हैं। हमारा तो बचपन से ही काशी से लगाव रहा है, प्रयागराज का रहने वाला हूं और मैंने काशी भी देखी है, वह प्रयागराज भी देखा है, जो 2014 और 2017 के पहले का था और 2025 का भी देख रहा हूं। असंभव आज संभव हुआ है। आज हर हाथ के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारा देश और प्रदेश और हमारा वाराणसी विकास कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं। अब आप सब कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं, बातें तो बहुत हैं और बाकी कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है, वेंटिलेटर पर जाने वाली है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बयानबाजी में वीरता उनके नेता राहुल गांधी जी को भी हासिल है और यहाँ जो कांग्रेस के कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं, वो अभी बयान वीरता में उनका कोई जवाब नहीं। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से हमारा उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है और बड़े बड़े अपराधी या तो यमलोक चले गए हैं या तो जेल चले गए। तो यह हमारी उपलब्धि है और ये अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी परेशानी है। श्री अजय राय जी से कह देना कि वो सदन में आवे, जब अभी सदन आने वाला है मानसून सत्र, और नहीं वो जा नहीं सकते, वो तो किसी सदन के सदस्य वहाँ न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को बता देंगे पूरी तैयारी करके रखें। भारत सरकार पूरी तरह से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान के प्रवक्ता उनके नेता श्री राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं और जो दिन भर पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं, पाकिस्तान सरकार की तरह बयान देते हैं। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष मौलाना मुनीर है, उसकी भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलना बंद करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति है, उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का चश्मा लगा के देखते हैं, उसको उतार करके बाहर करें और भारत का चश्मा लगाएं तो उनको सब दिखाई देगा। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।